आज कहाँ बीरबल दिखाई नहीं दे रहे, क्या छुट्टी पर हैं? जहां बना राजा बीरबल ने तो इस दरबार को अपना ससुराल समझ रखा है। जब मन करता है वो आते हैं, जब मन करता है वो जाते हैं। जापाना की जय। आइए बीरबल आइए। जापाना क्या है कि पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए हम अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहे हैं। आने में थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप तशरीफ रखिए। दुहाई हो जापना, दुहाई हो, मुझे इंसाफ दीजिए जापना, मेरा न्याय कीजिए जापना, न्याय कीजिए, इंसाफ दीजिए मुझे। आने दीजिए इन्हें, आने दीजिए। इंसाफ तो हम आपके साथ करेंगे नौजवान, जरा हमें यह भी बता दीजिए कि मामला क्या है। जापना, मैं झंडू तेली का बेटा नंदू। शिक्षक परीक्षा में मैं अव्वल आया था, पर किसी भी विद्यालय में मेरा अध्यापक के रूप में चयन नहीं हुआ, क्योंकि मैं निचली जाति का हूं। ये तो सरासर अन्याय है। शिक्षकों के चयन का मामला तो बलदेव जी देख रहे हैं। बलदेव जी, क्या आपको इस बारे में पता था? हाँ, मगर बलदेव जी ने मेरी नियुक्ति पर रोक लगाई है जापना। बलदेव, आपने ऐसा किया? क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? अगर इम्तिहान में ये अव्वल आए हैं तो इनको रोका क्यों जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये निचली जाति के हैं? जापाना, हमें लगता है कि किसी भी चयन का मापदंड काबिलियत होना चाहिए, जाति भेद नहीं। हम बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हैं। गुस्ताखी माफ हो जहां जहां हमारा प्रश्न ये है कि अगर नंदू हुकूमत की परीक्षा में प्रथम आता है और इसे शासन चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति का तमगा मिलता है, तो क्या आप अपनी गद्दी छोड़कर इसे अपने राजगद्दी पर बैठा देंगे? नहीं जाता। कोई भी बादशाह ऐसा नहीं चाहेगा। हमारी वर्षों की परंपरा रही है कि राजा का बेटा राजा, व्यापारी का बेटा व्यापारी, और तेली का बेटा चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, तेली का ही काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर नंदू तेली चाहे तो हम इसे सरकारी तेली की नौकरी दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर महल में ना तुम सबकी मालिश करते रहना, छपा छप छपा छप। छी! इतनी मेहनत रात रात भर बैठकर पढ़ाई मैंने मालिश करने के लिए नहीं की है। और बलदेव जी, आपको मालिश की आवश्यकता है, मगर आपके बदन को नहीं, आपकी सोच को, क्योंकि उसमें बहुत जंग लग चुका है। जबान संभाल कर बात कर बच्चे। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है, वरना आपकी छाया से भी दूर रहूं मैं। मानता हूं कि मैं नीच जाति का हूं, पर सोच ना मेरी बहुत ऊंची है। और वहीं एक आप हैं बलदेव जी, आप इतने ऊंचे घराने के हैं, पर सोच आपकी उतनी नीची है। गुस्ताख! अभी तेरा सर कलम करते हैं। रुक जाइए बलदेव, होश में आइए। अभी क्या कर रहे हैं? जापना, हमारे पास इतनी सहन शक्ति नहीं है कि भरे दरबार में हमें इस तरह जलील करे, हम सहन करते रहें। हम ऐसी सजा चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी किसी शाही राज घराने के लोगों के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। अब चाहते क्या है भाई साहब? बहना, जहांपना का इकबाल बुलंद हो। खबर है कि नंदू तेली को फांसी की सजा सुनाने से तेली समुदाय और सारी निचली जाति नाराज है। आप जा सकते। जापाना, इससे पहले कि लोग और भड़क जाएं, हमें कुछ ना कुछ करके इस आग को रोकना होगा। हम ऐसा करते जापाना, हम जाके नंदू से बात करते। वक्त बहुत कम है बीरबल, जाइए जल्दी कीजिए, जो करना है जल्दी कीजिए। जी। बहना, अब नाम मत कहना। इतने बड़े कदम के लिए हमें आपका साथ चाहिए, नहीं तो वो बिरबल हमारी दाल गलने नहीं देगा, और जहांपना कभी भी हमारी बात नहीं मानेंगे। बहना ठीक है। जहांपना, हम आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आए। जापाना की जय। अरे बीरबल आइए, आप खड़े क्यों? आप बैठिए ना, बैठिए। बलदेव जी, वो नंदू जिसने आपसे दरबार में गुस्ताखी की थी, वो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। अब छोड़िए, माफ कर दीजिए उसे। कभी नहीं। निचली जातियों के लोगों से हम अच्छी तरह परिचित हैं।
भाई साहब सही तो कह रहे हैं, उस चंदू को सजा मिलनी चाहिए। चंदू नहीं, नंदू। हाँ वही नंदू, सजा मिलनी चाहिए उसे। अब उसने भाई साहब का अपमान भी तो किया। अपमान करने लायक आदमी है तो अपमान ही करेगा। भाई साहब हमारे। हाँ हाँ, तो कोई एहसान नहीं करने भाई साहब होकर। आपका प्रस्ताव क्या है? एक तेली का बेटा थोड़ा पढ़ लिख गया, उसने क्या गुल खिलाया ये तो आपने देख ही लिया। हमारा प्रस्ताव यह है जहां पना की जितने भी निचली जाति के लोग हैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा दी जाए। बलदेव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पढ़ना लिखना हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है और जात पात का पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं। बीरबल, जहां पर अब भाई साहब कह रहे हैं तो आप मान जाइए ना, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। वाह 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 वाह, तो आपने अपनी बहना को भी अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन ऐसा जालिम फरमान हम हरगिज जारी नहीं करेंगे। देखिए बलदेव जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। पहले ये नीचे तबके के लोग नंदू की फांसी को लेकर हमसे नाराज हैं, और अगर आपकी ये फरमाइश उनके सामने पहुंच गई तो वो तो बगावत कर देंगे। जैसी हैसियत वैसी सोच। जहांपना की जय हो। जहांपना, निचले तबके के लोगों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही कई जगह आगजनी और पत्थरबाजी के समाचार हैं। आप जा सकते हैं। जी जाओ। पहले मसला तो और भी ज्यादा संगीन हो गया है। कल नंदू की फांसी और सबसे ज्यादा घबराहट तो हमें हो रही है। अगर इस फांसी को नहीं रोका गया तो हमें जो तकलीफ होगी वो तो होगी, लेकिन निचले तबके के लोग तो बहुत ज्यादा भड़क उठेंगे। बीरबल, जहांपना, भगवान नंदू की जान बचा सकता है। हमें यकीन है जहांपना कि भगवान कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाएगा। जहांपना, 2 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। तय सजा के मुताबिक नंदू को फांसी देने की इजाजत चाहेंगे। आप ही बताइए अब हम क्या करें। बीरबल, हमें पूरी उम्मीद थी कि आप इस मसले का हल निकालेंगे, लेकिन पहली बार आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब इस नंदू की फांसी का दाग हमारे माथे लग कर रहेगा। रुको, नंदू को फांसी नहीं दी जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आप सचमुच में 2 जानें बचाएंगी आज, नंदू की भी साथ में हमारी भी। जहांपना, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जी जाओ, नंदू को माफ कर दीजिए। और नंदू जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन आप लोगों का ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? बीरबल, हम जब पितृपक्ष की पूजा में बैठे थे और अपने दादाजी के कर्तव्यों को याद कर रहे थे, दादाजी हमें कितनी अच्छी तरह से याद है, आप घोड़ा बनकर हमारे साथ खेला करते थे और हमारे लिए विदेशों से मिठाइयां मंगवाया करते थे। अरे नादानो, तुम्हें बस खाने और खेलने की ही चीजें याद रहती है, बाकी सब भूल गए। क्या भूल गए? अरे बचपन में तुम्हारी एक सहेली हुआ करती थी, लाडो, जो रात रात जाग कर तुम्हारा पाठ करा करती थी। हाँ दादाजी, लाडू को कैसे भूल सकते हैं हम। अगर वो नहीं होती ना तो हम तो किसी भी परीक्षा में सफल ही ना होते। आज हमें जितना भी ज्ञान है सब लाडू की बदौलत तो है। कभी कभी तो वो हमारा पाठ पूरा करने के चक्कर में अपना पाठ अधूरा छोड़ देती थी। लाडो धोबी की बेटी होकर भी सच में कमाल की थी।